मेरे बच्चे, तुम जीत की राह में बहुत तेजी से आगे आ चले हो। तुम इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो। मेरे बच्चे, जो तुमने सहन किया है वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारा आने वाला जीवन भी सामान्य नहीं होगा। यह सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। यह तुम्हारे अब तक के जंजाल भरे जीवन से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तुम जिस रास्ते पर हो, इस रास्ते पर मैं नहीं कहता कि कोई बाधा नहीं आएगी। मैं नहीं कहता कि कोई रुकावट उत्पन्न करने वाले मनुष्य नहीं होंगे। निश्चित तौर पर इस पर बाधा आएगी। निश्चित तौर पर यह चुनौतियों से भरा हुआ होगा। निश्चित तौर पर लोगों की कुटिल राजनीति, कूटनीति तुम्हें हराने का, तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह सब कुछ विफल हो जाएगा। यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तुम तो विजय तिलक लेकर चलोगे। तुम विजय रथ को लेकर चलोगे और तुम्हारा सारथी स्वयं में बनेगा। मैं साकार रूप में तुम्हारे सामने ही उपस्थित रहूंगा। मैं हर उस कण में विद्यमान हूं जिससे तुम परिचित हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ही ऊर्जा अनु में विद्यमान हूं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे पहचानना है, तुम्हें मेरा साथ देना है, और फिर मैं तुम्हें बहुत ऊंची छलांग लगवा तुम्हारे विचारों से मैं ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला उत्पन्न करवाऊंगी कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी उसमें जलकर खाक हो जाएंगे और तुम्हें चाहने वाले उसकी लपटों में आराम का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, तुम सागर के समान गहरे होंगे, तुम सूर्य के समान विकराल होगा, और ऐसे ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु होगा, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत होगा जिससे हर कोई लाभान्वित होगा। तुम उस वृक्ष के समान होगे जिसमें इतने फल हो कि वह निर्ममता से, वह सलता से झुका हुआ होगा। यह अहंकार के तले नहीं होगा। यह किसी के लिए पश्चाताप के तले नहीं होगा। वास्तव में यह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं के तहत और सफलता के लिए होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं तुम्हारी विरासत को मजबूत कर रहा हूं। तुम्हें दृढ़ होना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करना होगा, सही समय पर यह बताने के लिए कि अब तुम आध्यात्मिक स्तर की किस ऊंचाई पर हो। मैं तुम्हारे जीवन में एक मुख्य फरिश्ते को भेजूंगा। यह फरिश्ता ऊर्जा से भरा हुआ होगा। यह फरिश्ता जब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा तो तुम में अभूतपूर्व साहस और इतना बल भर जाएगा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगोगे। तुम स्वयं को सर्वोच्च मानने लगोगे। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने भीतर अहंकार को पनपने से रोकना होगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, मुझे छात है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं, कि तुमने कितना विलाप किया है, कैसे कैसे तुम रोते गए हो। थोड़े से बेहतर जीवन के लिए तुमने क्या क्या सहा है, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं यह भली भांति जानता हूं कि इन सब से निकलने के लिए तुमने अथक प्रयत्न भी किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रयत्नों को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयासों को यूं ही व्यर्थ ना होने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयत्नों की सराहना करते रहूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितना संघर्ष किया है, तुमने कितना परिश्रम किया है, और किस किस तरह के लोगों का सामना किया है। इसलिए मैं प्रशंसा करती हूं तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे भीतर बसे परमात्मा की। मेरे बच्चे में, तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाला हूं। यह स्वर्ग मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारे इसी जीवन में, इसी भौतिक लोक में भोगने वाला स्वर्ग है, जहां तुम्हारी बातों का मूल्य होगा, जहां तुम्हें खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, जहां तुम भोग भी कर सकोगे, यहां उपभोग भी कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, नैतिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, जहां तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, जहां तुम्हें कोई दुख घेर भी ना पाएगा, जहां तुम मुझे याद कर सकोगे, जहां तुम मुझसे मिल सकोगे। मेरे बच्चे, इस जीवन को तुम्हें आकर्षित करना है, इस जीवन को तुम्हें जीते जाना है। प्रसन्नता के साथ, बिना शिकायत के हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, और इसके लिए तुम्हें इस जीत की पुष्टि करना होगा।
इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 222 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं बेहतर जीवन जीने हकदार हूं, इसलिए मुझे यह जीवन मिलना ही चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रार्थना की ताकत को महसूस करना होगा। तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा और यह करते हुए तुम्हें ज्यादा समय नहीं बिताना है। कुछ ही समय में तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल रहा है। मेरे बच्चे, समय आ गया है। अपने आप को स्वीकार करने का समय आ गया है। जब अपने भीतर बसे सभी तरह के निराशा को त्याग दिया जाए, यह उचित समय है तुम्हें आगे बढ़ने का। इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसकी संभावना को बर्बाद ना होने दो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक इनाम, एक उपहार तुम्हारे लिए आ रहा है, इसलिए इसे शहर से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में मनुष्य यदि प्रेम बांटता है तो बदले में कई गुना होकर प्रेम पाता है। यदि धन बांटता है तो बदले में कई गुना होकर धन पाता है। यदि वह सद्भावना बांटता है तो बदले में कई गुना होकर सद्भाव बना पाता है। यदि वह अहंकार बांटता है तो बदले में कई गुना अहंकार आता है। यदि वह दुख बांटता है तो बदले में कई गुना होकर दुख आता है। यदि वह खुशियों को बांटता है, मुस्कान बांटता है, प्रसन्नता बांट है, तो बदले में कई गुना होकर उसे मुस्कान मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अपनापन मिलता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार के भावनाओं को आकलन कर उनको नियंत्रण में करना ना होगा, ताकि तुम केवल सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी जीत का समय है। यह ऊंची उड़ान भरने का समय है। इसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होने दो। जितनी भी बुरी ताकत तुम पर काबू पाना चाहते हैं, वह तुम्हें काबू में नहीं कर पाएंगे, वह तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। उनमें इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचा सके, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष आऊंगा जिस रूप में तुम मुझे देखते आए हो। मेरी प्रतीक्षा करते रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने रहूंगा। मेरे बच्चे, अपने आप को सहारा प्रदान करो, अपने आप का महत्व समझो, स्वयं के मूल्य को जानो। तुम अद्भुत हो, तुम विलक्षण हो, तुम महान हो, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। इस जीत को अपने जीवन में उतारो। मेरे बच्चे, यह अवसर है, इस अवसर को गवाओ मत। इस अवसर को कुछ जाने मत दो। अपनी आत्मा को अपने भीतर महसूस करो, प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए वह तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। वह कुछ अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो तुम्हें एक एक ही पल में ऐसी सूचना देंगे कि तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी प्रतीक्षा का ही फल है, जो प्रसन्नता बनकर अब तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण अब तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम प्रशंसा के पात्र बनोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। इसलिए अब तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब तुम पर तुम्हारे समस्त पूर्वज गर्व करने वाले हैं। किसी मनुष्य के जीवन में चमत्कार तभी घटित होता है जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर हो और चमत्कार होने की उम्मीद उससे सबसे कम हो। अब तुम्हारे जीवन का वही स्वर्णिम समय प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए बेहतरीन द्वार खोलेगा। अब तुम सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीचों बीच खड़े हो और इस समय संसार में रहते हुए भी अपने महादेव के प्रेमी बनकर तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जो ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियों से भर देगा। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुम ध्यान से देखो तो यह पाओगे कि यह संसार कितना छोटा है। इसी में एक ही समय में कहीं कोई अत्यधिक प्रसन्न है तो कहीं कोई अत्यधिक दुखी है। कहीं किसी के घर में नया जन्म हुआ है तो कहीं किसी के घर में दुखों का मातम का माहौल है। मैं दोनों ही घटनाएं देख रहा होता हूँ। मैं दोनों ही घटना की साक्षी लेता हूँ।
और मैं उसी अवस्था में रहता हूं जिसमें न प्रसन्नता का अनुभव होता है न दुख का, क्योंकि मेरे बच्चे जो इस संसार में आया है वह अजन्मा नहीं है, उसने जन्म लिया है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चक्र तो चलता रहता है जब तक कि मनुष्य अपने कर्मों का संपूर्ण संतुलन ना बना ले। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में इसी तरह के भाव को स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक समान व्यवहार अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें उससे भी ज्यादा मात्रा में खुशी मिल जाएगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो सकते हो कि कल तुम्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़े। इसीलिए मन का संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सदैव अब अपनी महादेव का स्मरण सच्चे हृदय से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे अपनी माता की सेवा समझकर उसके चरणों में अर्पित करना आना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो, मैं बस यह कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भी अपने महादेव की मर्जी समझकर उसका आमरण नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे बच्चे, बीते कई वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से बेचैन नहीं होना चाहिए। चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, यह नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे, और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम ये देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर आने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों की अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो
तो तुम्हें निश्चित आवृत्ति पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य से बिठाना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने वाक्यों को दोहराते जाओ और तुम्हारे यह वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहम दिली होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती हैं कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, उस परमानंद की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार ना चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे तब तुम यह जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ है। वास्तव में यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। फिर चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्य क्षेत्र की बात हो, किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहां पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे तब तुम यह देख पाओगे कि यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। वह जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ। देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ यहां कैसे परिस्थितियां बनती हैं और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ। यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं यह तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो। महादेव जी इसीलिए नाराज हो जाते हैं। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर मत जाइए।
अभी आगे सुनिए मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा माता सुधार तुम्हारे साथ साथ मिलकर कि तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है, तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही है, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है, वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा, आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वह कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए। मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आती हूँ। मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूँ, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है। इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ज्ञान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूँ, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां बना के लिए। परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर 1000 बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांक नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना, और जितना तो लगा ही रहता है। जिसके भाग्य में जितनातना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो, तुम मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। जैसा मैं चाहूं वैसा करें तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो। ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है। तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।